Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ अ टॉपिक जो मेरे से काफ़ी बार देखिए टेलीग्राम पे बच्चों ने स्पेशली अभी लास्ट के 5-7 दिन में पूछ रहे थे एंड आई वॉज राइट कि ठीक है इसको मैं वीडियो बनाऊंगा एंड दिस इज़ अबाउट शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट। देखिए ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दूंगा, अपना व्यू बताऊंगा दैट वेदर यू शुड स्किप दिस अटेम्प्ट और नॉट, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। ऐसे नहीं बोल देंगे कि भाई दे दे क्या होता है क्या नहीं, पूरा मैं आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगा, दोनों के एडवांटेज दोनों के डिसएडवांटेज बताऊंगा एंड देन मैं आपको कुछ पैरामीटर भी दूंगा, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल अपना दे के बताऊंगा। आई एम समवन हु हैड स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन 2014-15 एंड कैसे अभी तक मैंने को स्किपिंग द अटेम्प्ट का फ़ायदा हुआ भी नहीं भी हुआ, दोनों मैं आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद दिस, ठीक है, शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, ये आप बहुत बच्चों के पास क्वेश्चन होता है एंड पहले हम यहाँ बात करते हैं कि भाई स्किपिंग द अटेम्प्ट से एडवांटेज क्या आता है, ठीक है। सबसे बड़ा देखिए एडवांटेज आपके पास आता है कि यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर वेल प्रोवाइडेड क्या कि आप वो जो टाइम मिलेगा, मोर टाइम जो मिलेगा, उसको आप नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा सा तैयार करें, मेंस को स्पेशली अच्छे से तैयार करें एंड प्री अगर निकले भी तो मेंस ना रुके, क्योंकि देखिए यूपीएससी में क्या है, अगर प्री निकल भी जाता है 2-3-4 साल बाद, ठीक है, एंड मेंस नहीं हुआ, अगेन बैक डाउन टू जीरो, राइट। एंड अब क्या हो चुका है देखिए, अब जो है प्री इटसेल्फ इज वेरी डाइसी, राइट। लास्ट ईयर आई वाज सीइंग सम 120 रैंकर, ठीक है, उसका इस बार प्री नहीं हुआ, ठीक है। 2 साल पहले अंकिता मैम थी, आई थिंक उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में IAAS ऑडिट सर्विस मिल गया, 20 में उनका प्री नहीं हुआ, देन 21 में 3rd रैंक आई, ठीक है। तो वेरी पॉसिबल ये हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखिए, मेंस के लिए डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए ये उनके लिए है जिनका 2-3 बार से प्री नहीं निकल रहा एंड स्टिल दे आर अंडर कॉन्फिडेंट। देखिए अंडर कॉन्फिडेंट सब होते हैं, आई रिमेंबर, बट इफ़ यू हैव गिवन मैनी अटेम्प्ट्स एंड आपका प्री नहीं हो रहा है एंड आप टेस्ट में भी देख रहे हो कि यार काफ़ी कम है, टेस्ट छोड़ो, आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए, मैंने भी देखो यूपीएससी के वीडियोस डाली है, राइट, और आपको लग रहा है नहीं सर अभी वो बात नहीं आ रही एंड आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखिए ये है, ठीक है, तो डेफिनेटली देखो उनको ये अटेम्प्ट छोड़ना चाहिए, एडवांटेज होता है, ठीक है, राइट। सी मैं आपको अपना बताता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन मेरा ना 2 बार प्री नहीं हुआ, ठीक है। अब जब मेरा भाई 2 बार प्री नहीं हुआ यार, ठीक है, राइट, एंड आई वाज लाइक, और मैं कॉलेज के बाद प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, तो यार मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सा आया, ठीक है। मैंने कहा यार क्या है एग्जाम, और हमारे टाइम में क्या हुआ था, जस्ट 16 के बाद फटाक से पैटर्न चेंज हो गया, टफ आने लग गया प्री, ठीक है, तो नहीं हो रहा बिकॉज यार आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग द राइट वे, राइट, आई वॉज टेकिंग इट टू लाइटली, जो भी है, ठीक है। तो मैंने कहा बहुत हो गया, ठीक है, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू यू कैन से क्विट द एग्जाम, इसीलिए मैंने क्या कहा यार आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट, और मैंने भाई पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैंने अच्छे से अपने आप को बिल्ड करा, पढ़ाया, ये वो करा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, आई सिंस आई हैड अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, तो मैंने दोबारा एग्जाम को देना स्टार्ट किया एंड अब भाई प्री भी निकला, फिर उसके बाद मेंस भी कॉल आई, ठीक है, कुछ नंबर से मेंस वगैरह भी रह गया, ठीक है, तो मैंने एक ब्रेक लिया, ठीक है। तो डेफिनेटली अ ब्रेक हेल्प्स, प्रोवाइडेड अगर वो ब्रेक को सही से यूज करो। अभी मैं सब बताऊंगा, देखो ब्रेक वेक सब ये अभी आई एम टेलिंग यू द रोजी साइड दोस्त, अभी डिसएडवांटेज बचा है, ठीक है, चिंता मत कर, ठीक है, राइट, डिसएडवांटेज अभी बचा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब किन को छोड़ना चाहिए ये स्पेशली, ठीक है। सो इफ एज इज ऑन योर साइड, अब जैसे अगर आप देख रहे हो अभी यार 21 ही हो, 22 हो, ठीक है, जस्ट आपने 1-2 अटेम्प्ट जल्दी से कॉलेज के बाद दे दी और नहीं हुआ एंड आपके पास अभी 7-8 साल का टाइम है, तो परहैप्स यू कैन थिंक ऑन दिस लाइन, ठीक है। एंड इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है, मतलब आपके नहीं आए नंबर, ठीक है, PYQs देख रहे हो, देखो टेस्ट सीरीज से मत जज करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज से अगर जज करोगे तो भाई इवन द टेस्ट सेटर वो खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज से मैं नहीं मानता, बट हाँ यार ऐसा भी तो नहीं आ रहा कि टेस्ट में सर मेरे तो 20-25 नंबर ही आ रहे हैं यार, 20-25 आ रहे हैं तो बहुत बेकार है। हाँ यार 70 के आ रहे हैं, 70 भी आ सकते हैं, 80 भी, 70-80, 60-70 तो समझ में आता है, क्योंकि यार ऑफिशियल कट ऑफ ही जब 80-85 जा रही है, 90 जा रही है, तो दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। बट भाई आप ये ना करो कि बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही दे दो, ठीक है, मतलब ये चीज़ को थोड़ा सा आप अवॉइड करें इफ़ यू आर सीरियस फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो ये आपका एक एडवांटेज होता है। रेस्ट देखो अंडर कॉन्फिडेंट आप लास्ट डे तक रहोगे, लास्ट डे जिसका फर्स्ट रैंक आने वाली होती है उससे भी नहीं पता होता यार कि क्या है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बार, और दिस एग्जाम इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यही अभी डिसएडवांटेज में भी आता है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो अभी एडवांटेज है,
कल को सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज में कैसे कन्वर्ट हो सकती है मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्किपिंग अ अटेम्प्ट, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। सबसे बड़ा भाई ये बात याद रखना, जितनी आप लेट प्रिपरेशन करते हो, जितना आप लेट वो करते हो, उतना ही कंपटीशन बढ़ता है। ये बात तो मान रहे हो। आज से कुछ साल पहले प्री आसान था, आप प्री टफ है। क्यों? बच्चे भी बढ़ रहे हैं प्लस पेपर भी बढ़ रहा है टफ, राइट। तो ये भी हो रहा है। सेकंड, लोगों तक टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो रहा है। हमारे टाइम में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। आज आप देखो ये जितनी भी टेक कंपनीज है और ये जितना भी है, ठीक है यार, काफ़ी हद तक ये लोग ख़राब भी करा है, बट अगर आप कुछ अच्छा कहो तो यार गाँव तक पहुँचा भी दिया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के थ्रू आज पहुँच गया है, तो भाई वो लोग भी कर रहे हैं। आज आप देखो गाँव से निकलने बच्चे, पहले दिल्ली आना होता था, आज नहीं करना होता, राइट, ठीक है। अब मैं ही भाई, आप मुझसे कैसे कनेक्ट हुए? थ्रू टेक्नोलॉजी, राइट। तो भाई कंपटीशन भी बढ़ेगा, ये आप मान लो। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जो मैं एक विक्टिम था। अगर मेरे को सक्सेस मिली स्किप करके अटेम्प्ट के, तो भाई विक्टिम भी था मैं, मन नहीं करता। वन ऑफ द मेन रीजंस मेरा मेंस नहीं हो पाया, जस्ट 19 नंबर से रह गया, एंड आई नाउ टुडे फील रिग्रेट, इज़ बिकॉज मन ही नहीं किया लास्ट में पढ़ने का। लास्ट में मेरा ये हो रहा था भाई बस ले यार पेपर, बस मैं जा रहा हूँ यार, ठीक है। हम पेपर में बीच में यार डिस्प्लिन खा के मतलब एग्जाम देते थे, ठीक है, ऐसा होता था, राइट, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब तक लास्ट में इतना फटीग आ गया कि यार एथिक्स का पेपर मतलब छूट ही गया यार, मतलब 50-35 एक केस स्टडी और 2 क्वेश्चन मेरे चले गए। अब सोचो यार 50 नंबर का मैंने पेपर छोड़ दिया, ठीक है, मतलब बहुत कैजुअल लास्ट में हो गया, क्योंकि यार एक फटीग आ गया था, राइट। प्लस आई वॉज टीचिंग, मैंने कोई टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज दी नहीं, मैं पढ़ाने में लगा हुआ था, एंड आई वॉज लाइक अब जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने मेंस में फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट मैंने मेंस ही लिखा, क्योंकि मन ही नहीं किया ना टेस्ट सीरीज देने का। भाई मैं इतने साल से लगा था, पढ़ा रहा हूँ, बट मन नहीं होता यार उस चीज़ को दोबारा वो जोश से करने का। तो ये आप याद रखो, यंग ब्लड हो, अभी अभी कॉलेज से आए हो, एक्साइटमेंट है, जोश है, ठीक है, वो हमेशा रहना चाहिए। आज मेरा जो पैशन है, आज जो मेरा जोश आता है, वो आता है आप लोग को गाइड करने में, वो आता है कोर्स बनाने में, वो आता है भाई क्वेश्चन कराने में, ठीक है, वो आता है भाई MCQ सॉल्व करने में, आंसर राइटिंग करवाने में, पढ़ाने में। दैट इज़ माई पैशन। और आप वो वीडियोज़ में देख भी सकते हो, ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। तो अब मुझे मेरा जो कहते हैं ना किक, अब किक नहीं मिलती उससे, यार एग्ज़ाम निकालो, पढ़ो, स्टूडेंट मोड में जाओ, ठीक है। तो ये मन नहीं करता, और ये एज के साथ होता है भाई, ठीक है। यू कैनॉट बी यू कैन से फॉर एवर स्कूल वाला स्टूडेंट, ठीक है। डेफिनेटली यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ लर्नर थ्रू आउट द लाइफ, बट यू कैनॉट बी अ स्कूल वाला स्टूडेंट। आज मैं बोलूँ भाई स्कूल जाओ, होमवर्क करूँगा, क्या पागल है बे, पागल हो क्या, ठीक है। तो ये होता है, मन नहीं करता, ठीक है। प्लस आप देखते हो कि यार आपके साथी लोग और दे आर गेटिंग प्लेज इंस्टाग्राम पे, बहुतों की शादी हो रही है, राइट, सबके साथ है, देखो यार, ठीक है, राइट। तो ये भी फिर मन करता है कि यार हम साला कहाँ फंसे हुए हैं, क्यों मैंने वो कर लिया, अच्छा दे दूँ के, तो दे दूँ के ख़त्म करो, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज वाली फीलिंग आती है। देन सबसे बड़ा भाई, द मोर यू प्रोलॉन्ग दिस द मोर रिस्क गेट्स एसोसिएटेड। सिंपल है भाई, देखो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। वी ऑल सॉ कोविड कैसे लोगों के घरों को बर्बाद किया, पूरी दुनिया को हिलाया, राइट। कुछ भी लाइफ में कभी भी हो सकता है, ठीक है। यू मोर रिस्क एसोसिएटेड है, कल को आपको कोई भी यार, यू कैन गेट अनवेल, योर फैमिली, यू कैन लूज योर लव्ड वंस, राइट, कुछ भी, यू कैन हैव एन इमोशनल ब्रेक डाउन, टर्मोइल, कुछ भी आ सकता है यार, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, राइट, यू कुडंट कंट्रोल योर हार्मोन्स एंड परहैप्स यू कैन से कुछ भी हो गया, मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में चले गए, वहाँ आपका टाइम चला गया, मतलब पता नहीं चलता यार, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक पूरा साल है दोस्त, 28 मई 2023 के बाद अब आप बैटिंग करने उतरोगे कब, 21 जून या कब है, अभी कैलेंडर आ गया ना, जून 2024 को। एक बात याद रखना, सबसे बड़ी चीज़ जो है कोई नहीं बताता, ठीक है। एक साल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देयर इज़ नो गारंटी योर प्रिपरेशन रिमेन्स ऑन ट्रैक, ठीक है, राइट, ठीक है। इट कैन गो, ये गाड़ी ऐसे थोड़ी ना हमेशा चलती रहती है, समझा, यू मीट विद एक्सीडेंट हो गया, पॉज, अब बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आप कहीं कोई रॉन्ग कोचिंग में फंस गए, जो गलत कुछ ले लिया और वहाँ अटके रह गए, पता चला, तो एक साल में कुछ इंप्रूव ही नहीं कर पाए, मतलब यू आर बैक टू स्क्वायर वन। वन का स्क्वायर क्या होता है, कितनी बार भी स्क्वायर कर लो, वन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, फिर वहीं आ गए, ठीक है। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग इन लाइफ। The worst thing in life is not to, you can say, get demoted or you can say fall back. The worst thing in life is to be at the same spot where you were 1 year ago. ठीक है, तो ये सिचुएशन मत आने दो, क्योंकि यहाँ पे टाइम चला जाएगा,
ठीक है, ये डिसएडवांटेज होता है दोस्त, ठीक है, मैंने पर्सनली फील करा है 2016 और आज 2023 24 में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2014 में मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी, ठीक है, राइट, हल्का हल्का, तो उस टाइम मेरा पढ़ाई को लेके, ठीक है, और आज मेरा यू कैन से पढ़ाने को लेके, ठीक है, दोनों में पैशन में चेंज है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, राइट, ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी डिसएडवांटेज जो हो सकता है, ठीक है, प्लस ऑब्वियस ही बात है, मोर आपको यहाँ पे रिस्क कैसे रहेगा, जॉब का देखिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। व्हाट इफ़ यू स्टार्ट एट 29-30 एंड नहीं हुआ सिलेक्शन, देन आप क्या करोगे, आप जॉब मार्केट में काफ़ी लेट घुसोगे, ठीक है, आप काफ़ी लेट घुसोगे जॉब मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जॉब तो लगेगी, राइट, ऐसे भी गधे नहीं हो, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं वो पे स्केल नहीं होगा, एंड देन वो सेटल कंपैरिजन आ जाता है यार कि व्हेन यू सी यार ये 20-22 के ये लौंडे और यार हम कहाँ 30-31 के हैं और दे आर अर्निंग यू कैन से लैक्स ऑफ रुपीज़ एंड तुम्हें वही थोड़ा सा एवरेज मिल रहा है, ठीक है, तो ये होता है यार, ठीक है, यंग ब्लड वर्सेस ओल्ड, ये हर जगह है, ठीक है, राइट, यू सी यंग फ्रेश माइंड्स, ठीक है, तो वो आपको जाएगा, सेम चीज़ आपको एज डिफरेंस एंड और भी इश्यूज आ सकते हैं, सोशल इश्यूज, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, यू आर लिविंग इन इंडिया, आप डेवलप वर्ल्ड में नहीं हो, ठीक है, आप समझो आपको सोसाइटी का प्रेशर है भाई, ठीक है, आपके यहाँ आपको पता चल जाए कि भाई पड़ोसी तैयारी कर रहे हैं, वही वो बस वो अलग ही हो जाएगा भाई, अलग ही हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, यू ऑल नो यार, ठीक है, तो मैं ये इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। So what is the $1 million question? The $1 million question is not about skipping the attempt or not. The $1 million question is what are the parameters on which I should base my decision. So first parameter which you should based on your decision is age. एज के बेस पे आपको अपना क्या है डिसीजन लेना चाहिए। इफ़ यू आर समवन हु हैज़ एज ऑन हिज साइड 21-20 के हो है ना, अभी 8-9 साल है और 2-3 बार प्री दे चुके हो, नहीं हो रहा है, देन यू कैन थिंक एंड इफ यू अंडर कॉन्फिडेंट कि येस मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, फाइनेंसेस आपको देखना है। दिस एग्जाम ड्रेन्स अ लॉट ऑफ योर फाइनेंसेस अगर आप फुल लेंथ प्रिपेयर कर रहे हो। क्या आप अपने लिए इतना फाइनेंसेस हो, क्या आप आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकती हो, इतने वेल ऑफ हो कि अपनी प्रिपरेशन को 1 साल 1.5 साल तक कैरी ऑन कर पाओगे, क्योंकि 1 साल इस साल का ब्रेक है, अगले साल तैयार, उसके बाद अगले साल एग्जाम देना, ठीक है, तो 2 साल क्या आप कर सकते हो अगर फुल टाइम कर रहे हो, ये आपको देखना है। थर्ड इज़ अ फैमिली एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स, राइट। बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं, सर माई फैमिली इज़ यू कैन से इज़ प्रेशराइजिंग मी टू गेट मैरिड, और ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो क्या आपकी फैमिली लिबरल या कंजर्वेटिव में है, आपको ये देखना है। इफ़ योर फैमिली इज़ वेरी लिबरल सपोर्टिव होती है, मेरी एक फ्रेंड है गीतांजलि, राइट, हर फैमिली इज़ वेरी यू कैन से लिबरल, एंड उसने आराम से एंजॉय करके पूरे 5-6 अटैम्प्ट दिए, प्रॉपर नहीं हुआ, 1-2 बार इंटरव्यू दिया, एंड नाउ शी इज़ एट 30, तो शी इज़ गोइंग टू यू कैन से US टू परस्यू हर मास्टर्स, राइट, एंड वहाँ से वो अब अपना 1-1.5 साल का करेगी और उसके बाद शी विल गेट सेटल समवेयर अराउंड US, ठीक है। तो 30-31 पे 32 पे वो मास्टर्स कर रही है, क्योंकि उसने 5-6 साल UPSC में दे ली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शादी का प्रेशर नहीं है, तो ऐसी ही फैमिली होती है। ऑन द अदर हैंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु गेट मैरिड एट 24, 25, 26 पे भी, 27 पे भी हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है अपने लिए। इफ़ योर फैमिली इज कंजर्वेटिव देन यू शुड गिव द एग्जाम, यू नो बाद में दे नहीं पाओगे, ठीक है, और कल को भाई प्री निकल गया तो मेंस के लिए टाइम मिल जाएगा, हाँ है ना, तो है। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज दैट वन स्किल यू हैव, कि इफ थिंग्स गो रॉन्ग व्हाट इज दिस वन स्किल आई विल काउंट अपॉन, ठीक है। अगर आप मुझसे मेरी स्किल पूछो, भाई टीचिंग इज माई पैशन, आई एम वेरी गुड एट दिस, राइट। और आज से नहीं बोल रहा दोस्त, मेरे पास कम से कम 12 साल 15 साल पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं बीटेक में था कॉलेज में, राइट, आई वाज इन अ गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह, मैंने कोटा से पढ़ाई करी थी, मैं 10th के बच्चों को 12th के बच्चों को IIT के लिए पढ़ाता था। जब मैं MTech कर रहा था IIT कानपुर से, तो मैं उसके बीटेक के बच्चों को गेट के लिए पढ़ाता था, राइट, एंड जब आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम वेरी गुड इन टीचिंग, ठीक है, टीचिंग एंड आपकी मेंटरिंग और इन सब में, राइट, आई हैव अ वेरी यू कैन से वाइड एंड रिच एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ अ वेरी वैल्यूबल स्किल, राइट। सो मैं किसी भी यू कैन से स्कूल, अब तो खैर अब नहीं है, ठीक है, कहीं भी जाऊँगा पढ़ाऊँगा, आई कैन यू कैन से एटलीस्ट इतना तो मुझे मिल जाएगा कि हाँ यार आई कैन लिव ऑन माई ओन एंड आई कैन सफिशेंटली फाइनेंस माई यू कैन से फैमिलीज एक्सपेंसेस। तो आपको ये स्किल देखनी है। तो अब यहीं पे देखो क्वेश्चन होता है, इफ़ यू आर फ्रॉम गुड कॉलेज और कोडिंग वोडिंग आती है, चलो गुड कॉलेज छोड़ो, कोडिंग वोडिंग आती है, जावा आता है, कुछ भी आपको अच्छी स्किल आती है जिसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद भी रहेगी, आज से 4 साल बाद भी रहेगी, 3 साल बाद भी रहेगी, डेटा साइंस वाइंस है, तो यू कैन परहैप्स थिंक कि हाँ यार मैं स्किप कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल है एंड दिस स्किल आई कैन थ्रू दिस आई कैन मिंट मनी, ठीक है। तो ये आप डिसीजन ले सकते हो। बट इफ़ यू नो यार कि यार मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं है वो, तो क्या है, जल्दी से 1 या इस साल को दे के देन स्टॉप इट। कोई ज़रूरी तो ही ना, UPSC ने देखो 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं तो आपको पूरे के पूरे 6 यूटिलाइज करने हैं,
ठीक है, देखो क्या होता है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आज ये इंडस्ट्री ऐसे बन चुकी है कोचिंग में जिसमें बच्चों को इसमें फंसाया जाता है. नो डाउट यूपीएससी सेलेक्ट्स, यू कैन से 90 गुड पीपल जो आईएएस बनते हैं, राइट. ठीक है, चलो 300 बच्चे, बट भाई जो 90,000 जिनका दिल टूटा है, उनका क्या हुआ, उनके सपने क्या हुआ? नो वन टॉक्स अबाउट देम. ठीक है, तो एक इंटेलिजेंट बंदा वो नहीं होता जो अपने इमोशंस को आगे रख के अरे भाई यूपीएससी नहीं हो, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा. ठीक है, ये इमोशनल बंदा है, राइट. और आज इंटरनेट की दुनिया में हम सबको, ठीक है, क्या करवाया जा रहा है, इमोशनल करवाया जा रहा है, ताकि आप क्या डिसीजन उससे लो. अरे भाई हो जाएगा, दे दे, कोई बात नहीं, देख उसका 6 अटेम्प्ट में हो गया, तेरा भी. अरे भाई उसका हुआ है, 1000 का नहीं हुआ वो तो बता. ठीक है, उसका कोई नहीं बात कर रहा. जस्ट लाइक देखिए, मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट करी थी, सब ये बोल रहे थे अरे 90 अटेम्प्ट करो, 100, और जब मैंने ये करा ये वो, तो बच्चों को एक अलग पर्सपेक्टिव मिला, राइट. तो इट्स जस्ट दैट आपको क्या बेचा जा रहा है, व्हाट आर यू बीइंग सोल्ड, ये देखो. ठीक है, एंड बी स्मार्ट इनफ टू टेक अ कॉल. एंड कॉल कैसे ली जा सकती है? व्हेन यू हैव प्रॉपर डिसएडवांटेज, एडवांटेज, यू व्हाट आर द पैरामीटर्स, देन टेक अ कॉल ऑन योरसेल्फ. सो प्लीज डोंट कम एंड आस्क मी कि सर whether I should skip this attempt or not. ब्रो, यू हैव लिव्ड योर लाइफ ऑन योर ओन. ठीक है, आपके साथ जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो. अपनी स्किल्स, अपने जो आप कह सकते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, सिर्फ आपको पता है. आई कैन नॉट टेक अ कॉल जस्ट बेस्ड ऑन योर, यू कैन से 1-2 टेस्ट मार्क्स वगैरह. ठीक है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक दिस कॉल. ठीक है, शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट और नॉट, राइट, रादर देन जस्ट ब्लाइंडली यू कैन से फॉलोइंग समवन एंड यू कैन से जाके दे के अटेम्प्ट वेस्ट भी कर सकते हो. ठीक है, बाद में ये होता है. अब जैसे आपको अपना बताऊँ मैं, अगर मैंने उस टाइम ब्लाइंडली 2-3 अटेम्प्ट और दिए होती है, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो परहैप्स यार फिर मैं और टूट जाता, मेरा नहीं होता तो. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ समझना है. ठीक है, दैट शुड यू स्किप दिस अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट. ठीक है, राइट. तो कभी कभी ये भी फ़ायदा होता है, बट इसका नुकसान भी. हर चीज़ के फ़ायदे, हर चीज़ के नुकसान है. सो आई होप ये पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा. ठीक है, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ किसी ऐसे के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है. ठीक है, एंड पढ़ाई करते रहिए. दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.